Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to start chapter number 15 and the name of the chapter is Visualizing Solid Shapes. बेटा इससे पहले आपने प्रीवियस क्लास में 2D शेप्स मतलब जो आपकी प्लेन फिगर्स होती है ना उसके बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल. ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी 3D शेप का नेट बना सकते हैं या फिर किसी नेट से हम उसकी 3D शेप को कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड शेप्स. प्लेन फिगर्स मतलब उसको हम 2 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं. क्लियर, 2 डायमेंशनल शेप्स. और सॉलिड शेप्स मतलब 3D शेप्स, या इसको शॉर्ट में हम लिख सकते, वैसे इसका नाम क्या है 3 डायमेंशनल शेप्स और शॉर्ट में हम इसको 3D लिख सकते हैं. ठीक है, कुछ मैंने 2D शेप्स के एग्जांपल लिखे हैं जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, इसके अलावा आपने स्क्वायर पढ़ा हुआ है. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, कोन और क्यूब. ये दोनों शेप्स कैसी हैं, ये 3D शेप्स हैं. कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर. ठीक है, इस तरह की जो शेप्स है वो कैसी है हमारे पास 3D शेप्स हैं. क्लियर, देखो ध्यान से, इनमें क्या है हमारे पास फेसेस, एजेस और वर्टिसेस. 3D शेप्स के फेसेस होते हैं, एजेस होती हैं, वर्टिसेस होते हैं. इसका मतलब क्या है, फेसेस का मतलब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि ये एक क्यूब है. ठीक है, ये जो ऊपर वाला फेस है, जैसे रूफ की अगर हम बात करें तो वो रूफ तो क्या है, ये तो एक स्क्वायर है ना. क्यूब क्या होता है, जिसकी तीनों एजेस सेम हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है ना. और क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हो सकती है. तब हम ये कह देंगे कि जो उसका ऊपर वाला फेस है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम इस शेप की बात करें तो मेरे पास टोटल कितने फेसेस हैं, देखो. एक ये ऊपर वाला फेस, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, 2D शेप है, 2D शेप है, तो ऊपर वाला फेस हो गया एक इसके अपोजिट नीचे वाला फेस. क्लियर, 2 हो गए. एक इधर वाला फेस, ये वाला, एक इसके अपोजिट इधर वाला फेस. ठीक है, एक ये अगर हम आगे वाले फेस की बात करें, देखो ये दिखा नहीं रहे अच्छे से, है ना, ये आगे वाला फेस हो गया और एक इसके जस्ट पीछे वाला फेस. ठीक है, जैसे हम सिंपल से एक रूम की बात करें, अगर कोई रूम क्यूब शेप का है तो उसमें क्या होता है, टोटल 6 फेसेस होते हैं. 4 तो वॉल्स हो जाती है, एक वॉल ये वाली, एक इसके अपोजिट, एक इस तरफ और एक इसके अपोजिट, और एक ऊपर टॉप और एक बॉटम. तो टोटल फेसेस अगर हम बात करें इस शेप की तो 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें एजेस की तो एजेस क्या होते हैं, जहां पर ये फेस इंटरसेक्ट करते हैं ना आपस में. जैसे ये वाला आगे वाला फेस अगर हम बात करें, या अगर हम ऊपर वाले फेस की इस वाले फेस के साथ इंटरसेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एज है, ये एज है, ये एज. इस तरह से हमारे पास कितनी एजेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो मेरे पास 12 एजेस हो गई. शॉर्ट में हम इसको कैपिटल E लिख सकते हैं. क्लियर. ऐसे ही अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस क्या होते हैं, जहां पर 3 फेस आपस में कट कर रहे हैं. देखो ये एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, ये तीनों के बीच में कॉमन ये वाला पॉइंट आ गया. इधर से ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स, इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स बन रहे हैं, ये कॉर्नर्स हैं. ये कॉर्नर्स क्या होते हैं, ये वर्टिसेस हैं. अगर हम बात करें कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टिसेस हैं. क्लियर. तो ऐसे हम किसी भी शेप के बारे में देख सकते हैं कि उसके फेसेस कौन कौन से हैं, कितने फेसेस हैं, वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, इस तरीके से. ठीक है, अगर हम कोन की बात करें, जैसे मैंने यहाँ कोन बनाया हुआ है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे, है ना, एक तरह से अगर सपोज मैं यहाँ से इसको ऐसे कट करूं तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा. ठीक है, और ये जो नीचे वाला शेप है ये सर्कल शेप होती है, तो वो सर्कल आपको ऐसे अलग से पड़ा हुआ दिखेगा. ठीक है, जब आप इसको ऐसे मिक्स करेंगे ये ऐसे मिल जाएगा और सर्कल को हम ऐसे ऊपर उठा के बंद कर देंगे नीचे से. दैट मीन्स आपके पास कोन बन जाएगा. क्लियर. तो कोन में कितने फेसेस हो गए, 2 फेसेस हैं. एक तो ये ऊपर वाला, ये कर्व्ड फेस है, कर्व फेस. ठीक है, और ये कौन सा फेस है, ये सर्कल है.
बारे में बता सकते हैं कि उसके फेसेस कौन कौन से और कितने मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ये क्या है, जब मैंने इस कोन को ओपन किया, मतलब बीच में से कट लगा के इसको खोल दिया, तो मेरे पास ये बन गया। व्हाट इज दिस? इसको हम इस कोन का नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? नेट। नेट क्या होता है देखिए ध्यान से, अ नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D। 2 डायमेंशन में हम किसी शेप को ओपन करके एक तरह से उसका स्केलेटन हो गया, ठीक है, उसको बिल्कुल अच्छे से खोल दिया हमने। Which when folded results in a 3D shape। अगर मैं इसको अब वापस से फोल्ड कर दूं तो मेरे पास 3D शेप दैट इज कोन बन जाएगा। नेट, ये हम एक डाई का नेट पढ़ेंगे कि डाई का हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि क्यूब का नेट बनता कैसे है, डाई एक तरह से क्यूब ही होता है ना, तो सपोज मेरे पास एक क्यूब है, देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक क्यूब की शेप है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ एक इसके एक फेस को, है ना, तो यहाँ से ये फेस अलग हो गया, यहाँ से ये फेस अलग हो गया, ठीक है, ये वाला फेस। अच्छा मैं इसको यहाँ से अलग कर देती हूँ सारे फेसेस को, तो देखो ध्यान से, ये इस तरह से दिखेगा कुछ आपको ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 बाय 1 फोल्ड करती हूँ, ये फेस यहाँ से फोल्ड हो गया, ये फेस यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। क्लियर? तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वापस एक क्यूब शेप बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक नेट है किसका, एक 3D शेप का, जिसका नाम क्या है, क्यूब। क्यूब का नेट बनाया हमने। जरूरी नहीं है इसका नेट सिर्फ इसी शेप का बने, हम इसके अलावा भी और भी नेट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से बने, हो सकता है ये वाला जो नीचे वाला फेस है वो भी ऊपर की तरफ हो, है ना। अगर मैं बना रही हूं नेट तो मेरे पास इस तरीके से बन सकता है, देखिए ध्यान से, 1 2 3, ये इसके 4 फेसेस हुए, चौथा 5वां फेस मैंने ऊपर बना दिया और यहां से भी ऊपर ही बना दिया। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे, अब ये क्या इसका एक नेट है या नहीं है, ये आप वेरीफाई करेंगे। क्यों नहीं है, ये इसका नेट नहीं बनेगा। देखो क्यों नहीं बनेगा, हम और तरीके से बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ नेट। क्यों? जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये दोनों फेसेस लास्ट में ऊपर की तरफ बचेंगे, तो ऊपर से क्लोज करने के लिए मेरे पास 2 फेसेस आ गए, लेकिन नीचे से क्लोज करने के लिए तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी तरीके से 3D शेप्स के नेट दे रखे हैं, आपने देखना है कि किस नेट को क्लोज करके एक 3D शेप, मतलब वो जो शेप की बात कर रहा है, क्यूब की, क्यूबॉइड की, कोन की, ठीक है, या फिर प्रिज्म की, इस तरीके से आपके पास शेप बन रही है वापस उसको फोल्ड करके या फिर नहीं बन रही। तो आपने ध्यान से सोचना है, आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, आपके पास पेजेस हैं, आप इस शेप में उसको कट करिए और चेक करिए क्या आप उसको फोल्ड करेंगे तो आपके पास एक वापस 3D शेप बनेगी या फिर नहीं बनेगी। क्लियर? इसके अलावा क्या है, देखो डाई के नेट में क्या स्पेशल होता है। डाई में क्या होता है, हमारे पास 1 to 6 तक काउंटिंग होती है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखो ये 3 फेसेस पे इसने नंबर्स नहीं बताए हुए, आपको यहाँ पता है 4 है, यहाँ 5 और यहाँ 6, लेकिन डाई के बारे में एक प्रॉपर्टी क्या है, मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं इस पे कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे। तो डाई के बारे में क्या प्रॉपर्टी है, जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं ना, ऑपोजिट फेसेस, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, इस तरफ का या उसके अपोजिट, उनका जो सम होता है ना वो 7 आता है। क्या आता है सम हमारे पास? 7। तो अगर मेरे पास देखो यहाँ 6 है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 6 के अपोजिट ये वाला फेस आएगा। अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 और 6 का सम 7 होगा, ठीक है। अब जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये वाला जो फेस है ये जस्ट इसके साथ आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, तो 4 एकदम से इस वाले फेस के अपोजिट जाएगा। देखो इन दोनों फेस के बीच में ये एक फेस का गैप आ जाएगा इस तरीके से, और सामने आ जाएगा 4, तो 4 के सामने ये वाला फेस आएगा, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 7। अगर ये 4 है तो ये 3, ठीक है, अगर ये 5 है तो इसके सामने ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको अगर डाई का नेट गिवन है तो आपने देखना है कि अपोजिट फेसेस कौन कौन से बनेंगे और उनका सम 7 होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर डिसाइड करेंगे। क्लियर? तो इस बेसिस पे आप इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कर सकते हो। प्रैक्टिकल आपको देखो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, क्लियर, तो आप उसको खुद करके देखेंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? जो इसकी सेकेंड एक्सरसाइज है उसको आप स्किप कर देंगे, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 15.3 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।